हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपकी प्यारी सी हूँ। और हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं आप सभी से प्यार सपोर्ट दो हमारे, और हमें हमारे ब्लॉग पे ध्यान दो कैसा ब्लॉग बन रहा हमारा। और आप लोग ऐसा ही बताते रहो, ठीक है। और आज बताना हम कैसे लग रहे हैं। हम्म, 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 हम्म। और सभी भाई और मेरे प्यारी प्यारी बहन है, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और कल तो है हमारी प्यारी प्यारी सी खिचड़ी। जो खिचड़ी बनाते हैं वो ज़रूर बताना। और मैं तो आज थोड़ा अलग ही लग रहा है कुछ यार। और ठंड वंड पड़ रही है, नहीं पड़ रही है आप लोगों के यहाँ? यहाँ पर तो ठंड बहुत ज़ोर की पड़ रही है, बट धूप निकल रही है। धूप की वजह से ज़्यादा ठंड नहीं पता चल रही है, ठीक है। और कुछ नई ताज़ी आप सुना देना। और मैं तो कुछ नई ताज़ी ही सुना रही हूँ। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ। सब कोई ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई? किसी की बहन बेटी को क्यों अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं? खास करके मतलब ये मेरा ब्लॉग है कि किसी की बहन बेटी को क्यों अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं। क्यों सबकी बहन बेटी के ऊपर गंदी नज़र ही देखते हैं। ज़रूरी हम गलत नज़र से ही देखें, अच्छी नज़र से भी देख सकते हैं। जो गलत नज़र रखते हैं ना, वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आप अच्छा काम नहीं करते हो, आप बहुत गलत काम करते हो, क्योंकि आपके पास बहन बेटी होगी। तो ऐसा कर्म मत करो मेरे भाई। किसी की बहन बेटी को ऐसी नज़र से मत देखो ना कि तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ वैसा कुछ हो जाए। तुम्हारे पास भी बहन बेटी होंगी, नहीं है कोई तो तुम्हारे पास माँ होंगी। आखिर तुम भी तो ये मतलब किसी की बहन बेटी से ही जन्म लिए हो, या फिर समझ लो अपनी माँ से जन्म लिए तो वो भी किसी की बहन बेटी ही होगी। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करती हूँ, मेरे भाई ऐसा मत करो प्लीज़। किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से मत देखो, क्योंकि सबकी बहन बेटी हैं भाई। सबको ही इतने प्यार से रखता है। और हर बाप की ये इच्छा होती है कि बेटी हो, और हर माँ की इच्छा होती है बेटी हो हमारे पास भी एक। और भाई की इच्छा भी होती है कि काश मेरी एक बहन हो। तो मतलब अगर इतना ही सब कुछ हो तो मजबूरी पे एक बाप अपनी बेटी को ना दूसरे के घर भेजता है। तो इसीलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि मेरे भाइयों, किसी की बहन बेटी को भी गलत निगाह से मत देखो। मैं खास करके मेरा ब्लॉग इसी चीज़ के लिए था, क्योंकि हमारा हम कभी कभार ये चीज़ सोचते हैं ना, तो मुझे बहुत वो होती है कि हे भगवान क्यों ऐसा होता है। आज की डेट में ना ऐसा लगता है ना, वो रावण तो एक जगह था, सीता माँ को एक ही बार देखा था उसने गलत निगाह से, लेकिन वो आज दिन तक जलता है। और जो कहते नहीं आज की डेट में घर में राम बने बैठे हैं, वो रोज़ दुष्कर्म करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। लेकिन कहते नहीं हैं, इंसान जब तक ना, इंसान से तो माफ़ी मिल सकती है लेकिन भगवान से नहीं मिल सकती है। और सबको लगता है भगवान कुछ नहीं होते मेरे भाई, सब कुछ होता है। क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए भगवान से थोड़ा तो डरो मेरे भाई। ऐसा गलत वर्ड किसी की बहन बेटी को मत बोलो, और गलत निगाह से तो पहली बात किसी को देखो ही मत। कोई मिलता है, हाँ बहन से बढ़िया है। अरे कोई तुमसे, कोई बहन ये नहीं कहती कि ए मेरा भाई मुझे तुमसे धन चाहिए दौलत चाहिए। कुछ भाई जो हैं वो सोचते हैं कि मतलब मैं बहन का बोझ नहीं ढो पाऊंगी मेरे भाई, मैं किसी से मतलब कुछ मांगती नहीं। और फिर ऐसा लगता है आप सभी को कि आपकी बहनें आपके लिए बोझ होती हैं।
किस किस भाइयों को लगता है कि मेरी बहन बोझ होती हैं? अरे किसी को बहन बोलने से ना बोझ नहीं हो जाता आपके सर पे। मेरी तो यही सोच है कि मैं अगर किसी को भाई बोलती तो मेरे सर पे बोझ थोड़ी हुए। मुझे तो एक थोड़ी सी खुशी मिलती कि कोई बात नहीं यार, ये मेरे भाई हैं। बट अगर मैंने एक चीज़ जाना है, कुछ भाई ऐसे सोचते हैं मुझे बहन बोलने से बहुत बोझ हो जाता है मेरे सर पे। अरे बहन बोलने से बोझ नहीं होता। आप बड़े खुशकिस्मत हो कि किसी बहन ने आपको भाई का दर्जा दिया है, क्योंकि हर बहन किसी को भाई का दर्जा नहीं देती। तो इसीलिए मैं भाइयों आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे भाई किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से मत देखो प्लीज़, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है और आप भी किसी के भाई हो और आप भी किसी के बेटे हो। सभी भाइयों से अनुरोध है हमारा। और इस टाइम कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। कानपुर में 14 साल की लड़की है, छोटी सी, और पुलिस वाले हैं जो उसका दुष्कर्म किए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना, सभी भाइयों से अनुरोध है हमारा, भाई किसी को गलत नज़र से मत देखो। जब छोटा एक इतनी सी छोटी बच्ची किसी के मतलब इतनी निगाह आदमियों की गिर जाती है जो हमारी सेवा करते हैं, तो हम बड़ों का क्या बताएं। प्लीज़ मेरे भाइयों ऐसा मत करो कि किसी को तकलीफ़ हो। आज उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। मुझे तो इस चीज़ की बहुत ही मतलब सोच में इतनी घिनौनी हरकत। एक आज वो माँ बाप कितना रो रहे हैं, हम देख रहे थे हम कि भगवान ऐसा क्यों लोग करते हैं। आज वो माँ बाप तो इतना रो रहे हैं कि पूछो उन पर क्या बीतती है। एक छोटी सी बच्ची जो दुष्कर्म करते हैं ना, वो एक बार अपनी बच्ची पाल के और इतना बड़ा करें और उनके बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए तो उन पे बीतेगी क्या उन्हें जब पता चलता है कि भगवान क्या किया तुमने मेरे साथ। मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, क्योंकि एक चिड़िया पालने का तो बहुत बड़ा दर्द होता है। अगर कोई मान लो हम जानवर ही पालते हैं घर पे, उसे बेचते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो सोचो छोटे छोटे बच्चे कोई पालता और ऐसा किसी के साथ हादसा हो जाता तो उससे कितना बुरा लगता है। भाई मेरे प्लीज़ मेरे भाई, सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि ऐसा मत करो। और किसी भी बहन बेटी को, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी की बहन बेटी को मतलब बांध कर कुछ दो। अरे किसी भी बेटी को कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। जानते हो क्या चाहिए? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर बहन को आपकी मीठी जुबान चाहिए। जो आप मीठे शब्द बोल देते हो ना, यही बहुत होता है। वैसी ही बहन होगी जो तुम्हारे हिस्से में हिस्सा मांगेगी, नहीं तो और बहनें नहीं मांगती हिस्सा। और हम जैसे कि अपनी बहन है ना, सब कहती है मेरे भाई का, मेरा तो कुछ नहीं है। हम तो बस जब तक हैं, जब तक अपने भाई की सेवा कर दे, अपने भाई के लिए सब कुछ बना दे, मेरा क्या है। हम तो चले जाएंगे 2 दिन की बाद दूसरे के घर, हमारा वहाँ यहाँ क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों, कभी अपने आप को ये मत सोचना कि मेरी बहन मेरे हिस्से में ये ले लेंगी वो ले लेंगी, नहीं। और किसी की बहन को गलत निगाह से मत देखो। सच में मेरे भाई, बहुत इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ है। प्लीज़ मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करती हुई, मेरे भाई कभी ऐसी गलत बात दिमाग में लाना भी मत। और हो सके जितना हो सके, बस सबकी बहन अपनी बहन बराबर हैं। जो किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। रानी का सपना एक देखो, जो मेरी किस्मत में मेरी रानी होगी वो मुझे मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन किसी की बहन को गलत निगाह से देखो, ये नहीं अच्छा है। और बात एक है कि कहते नहीं, दिल लगाना अलग बात होती है और गलत नज़र से देखना वो अलग बात होती है। प्लीज़ मेरे भाई ऐसा मत करो। हर वर्ड पे मेरा एक ही वर्ड है, मेरे भाइयों कभी किसी की बहन को गलत नज़र से मत देखना, क्योंकि मैं भी किसी की बहन हूँ और मेरा भी कोई भाई है जो मुझे ना बहुत
बहुत सम्मान देता और बहुत प्यार से रहता मेरा भाई। मेरा भी, मेरे से एक छोटा मेरा भाई है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये ब्लॉग मेरा ख़ास बनाने की यही वजह थी कि मेरे भाइयों, मेरे से भी कई सारे भाई कहते हैं नहीं मैं आपको बैन नहीं बना सकता, तो मैं उन भाइयों से ख़ास करके मेरा ये ब्लॉग होने के लिए कि मेरे भाई मैं तुम्हारे घर मांगने नहीं आती कि मेरे भाई मुझे तुम्हारी प्लेट चाहिए, तुमसे पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं। हाथ जोड़ के निवेदन, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही जुबान है, बैन। इज्जत दे देना मुझे, जो इज्जत मैं चाहती हूँ अपने भाइयों से, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि मैं ना भगवान के दिया वो सब कुछ है मेरे पास। ये मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और दिमाग है मेरे पास, सब कुछ। मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? कुछ भाइयों को लगता है शायद सीमा मेरे से मांग ले कुछ, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। बस आप लोग ना ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमारे ऊपर बना के रखो, और मैं आपकी कोई मतलब मुझे बात लगती तो मैं आपसे बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है। तो आपको जो चीज़ मेरी बुरी लगे बात, वो मेरे से कह देना सीमा ये गलत है। तो आप लोग ना प्लीज़ ऐसा मत बोला करो, और प्लीज़ किसी भी बहन को सम्मान और इज्जत दो बस, प्लीज़ मेरे भाइयों, सबसे ये निवेदन है मेरा। ऐसा मत करना कभी कि किसी को, किसी बहन को मतलब आपकी वजह से ये लगे यार मैं इन भाई को इतना इज्जत देते और मेरी खातिर इतना घटिया सोच रखते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई ऐसा मत करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट था यही हमारा ब्लॉग, इसी बात के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है आप लोगों को। और मेरी बात किस भाई को, जिस भाई को मेरी बात अच्छी लगे वो भाई सारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सीमा आपने सही बोला है। अगर मैंने गलत, जिस भाई को लगे कि हाँ मैंने गलत बोला है, वो कमेंट में बता देंगे कि आपने गलत बोला है। और सभी भाइयों से मैं अनुरोध करती हूँ मेरे भाई ऐसा मत करो। जो जैसी नज़र से देखता है ना उसे वैसी ही नज़र से देखो, और जो गलत नज़र से देखता है उसे गलत नज़र से देखो। प्लीज़ मेरे भाई, सभी से अनुरोध है मेरा कि मैं आप लोगों से इतनी बड़ी बात कहने के लिए बोली हूँ, और मुझे सच बता रही हूँ, मुझे इस बात के लिए ना खुद अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपने भाइयों से खुद बोलना पड़ा मुझे ये चीज़। क्योंकि मैं जब किसी के बारे में ना सोचती हूँ ना तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बात एक लोग तो देखते नहीं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध है हमारा, प्यार सपोर्ट सम्मान ऐसे बनाए रखें। जो जिस भाषा में बात करे उस भाषा में आप भी बात करो। अगर कोई आपको इज्जत देता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आता आप हट जाओ, मत बात करो, लेकिन गलत शब्द मत यूज करो। एकदम सीधी सिंपल बात है मेरी। और मैं फिर मिलती हूँ आप सभी भाइयों को एक न्यू ब्लॉग के साथ। और मेरी जो बहनें देखती हैं वो भी बताएंगी, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरे भाई बताएंगे, जो मेरी बहन भी देखती है ना वो भी बताएंगे कि मैं कैसा, मतलब क्या सोचा मैंने, सही है या गलत, मेरी सोच सही है या गलत है। ये चीज़ ज़रूर बताना मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सभी लोग बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला है किसी को। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग ये भी बताना। और फिर हम मिलते हैं, बाय बाय, एक न्यू ब्लॉग में। और ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, और मैं आपकी प्यारी सी हूँ और कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय।